सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज से। इस समय डेली वेजेस को लेकर जो है हम बात करेंगे। और डेली वेजेस को लेकर जिस तरह से आप सब जानते हैं कि एक जो है अमर अब्दुल्ला का बयान जो है वो काफी वायरल हुआ। उस पर हमने खबर भी की कि डाटा जो है इकट्ठा जो है वो दोबारा किया जाएगा। जितने डेली वेजेस के डिपार्टमेंट है 47, तो उन डाटा को दोबारा कलेक्ट करने की बात जो की जा रही है। लेकिन जब ये मैंने लाइव किया तब काफी कमेंट जो है मेरे को आए, और उस कमेंट में मैं पढ़ के भी आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन जितने डेली वेजर हैं उनसे मैं कह दूं कि आप इस खबर को जो है वो शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है अहम जो है वो डेली वेजर्स के लिए है, और डेली वेजर्स को एक बड़ी इंफॉर्मेशन जो है इसमें मिलने वाली है। मेरे साथ रवि हंस जो है वो जुड़े हुए हैं। और रवि हंस आप जानते हैं डेली वेजर को लेकर जो है लगातार आवाज जो है वो भी अपनी बुलंद करते हैं, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि डेली वेजर तक हर एक खबर जो है हम पहुंचाएं जो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इस समय जो खबर मैं आपको पहुंचा रहा हूं, मैं कुछ कमेंट भी जो है आपको जरूर जो है बताऊंगा कि जो हमने लाइव किया था, जिसमें आपने देखा था कि जल शक्ति के और रवि हंस जो है मेरे साथ जुड़े थे, और उन्होंने जो है सारी डिटेल जो है वो दी थी। लेकिन उस वीडियो में जो है कुछ कमेंट जो है जरूर आए, जो मैं चाहूंगा कि रवि हंस जिसे भी जो शेयर करें, और उम्मीद करेंगे कि इसकी कुछ डिटेल भी जो है हम आप लोगों तक जो है वो जरूर पहुंचा पाए कि आखिर कुछ डेली वेजर्स के ऐसे कमेंट आए जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कमेंट है, मैं कमेंट जो है आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ थोड़े से कमेंट जो है ये, क्योंकि ये कमेंट पढ़ने बहुत जरूरी है। ये उस समय कमेंट आए थे जब हम लाइव कर रहे थे, और जिस समय हम ये कह रहे थे कि NIC के अंदर जो है सभी डेली वेजेस जो है वो रजिस्टर्ड हैं, तो उसी समय कुछ कमेंट ऐसे आए। मैं एक कमेंट जो है आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और चाहूंगा कि अगर वो सज्जन अगर वो देख रहे हैं, डेली वेजर भाई अगर ये लाइव देख रहे हैं, तो इसमें भी वो कमेंट जरूर करें। मनोज सिंह जम्वाल इनका नाम था। इन्होंने कमेंट किया, अभी भी PHE डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स ऑनलाइन नहीं हुए हैं, उनका नाम ऑनलाइन करो प्लीज। उसके बाद लैंड ओनर्स को अगर विद इन डेज इंसाफ नहीं हुआ तो लैंड ओनर्स के लिए भी जाए। एक और जो है मदन सरमाल करके ये थे, जो बंदे ऑनलाइन नहीं हुए हैं उनको भी ऑनलाइन करना चाहिए, और उनको भी डेली वेजर सैलरी मिलनी चाहिए। मैं 2007 में लगा हूँ, डेली पानी सप्लाई करता हूँ, सांबा डिवीजन मोटरमैन में हूँ। मुझे 2011 के बाद एक भी पैसा नहीं मिला, ना ही हमारी बायोमेट्रिक हुई है। रवि जी, ये कमेंट आपने सुने, मैं चाहूंगा कि इस पर आप बताएं, क्योंकि ये कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हम ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर नहीं है। हालांकि उस दिन जब हम लाइव कर रहे थे तो हमने यही कहा था कि, और आपने भी हमें यही इन्फॉर्मेशन दी थी कि NIC के अंदर जो है वो सारे लोग जो है वो रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड है। तो फिर ये कौन लोग हैं, ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुए अभी तक? हरमीत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीब लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी शुक्रिया। ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारा मैंने जैसे कहा, कई बार कहा है कि हमारा डिपार्टमेंट सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो हमारा डिपार्टमेंट रहा। जैसे हमारे एक साथी मदन सरमाल ने जो कमेंट किया है कि 2007 से वो लगे हुए हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वर्कर 2007 से आज 2024-25 शुरू हो गया, 17 साल से जो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा था, ये डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती थी। जब NIC पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई तो उस वक्त इनको रजिस्टर करवाना ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ भी दो चीजें हैं। दो तरीके की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तब हुई थी जब आधार कार्ड लिंक किया गया था, और ये सभी लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं। जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर सारे लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 22,053 लोगों का डाटा फाइनलाइज हुआ था, जिनकी बायोमेट्रिक कह सकते हो या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप डिपार्टमेंट की कह सकते हो।
जब आधार लिंक किया गया था तब ये सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जब डीसी ऑफिस में हमारी एनआईसी पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई, तब उस वक्त कुछ लोगों के आधार कार्ड जो है वो प्रॉपर नहीं बने थे, या किसी की कोई गलती आधार कार्ड में थी, जिस वजह से वो लोग रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। और बहुत सारे हमारे पहाड़ी एरिया के लोग ऐसे थे जिनको मैसेज ही नहीं मिला कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें करवानी है, जिसमें सरासर गलती जो थी वो डिपार्टमेंट की थी। मैं आपको बता दूं कि हमारा सराउंडिंग में जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अखनूर डिवीजन के 138 लोग रह गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कठुआ अच्छा, ये जो 136 लोग हैं इनकी इनकी एनआईसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। इनकी ऑनलाइन हो गए हैं डिपार्टमेंट के पोर्टल पे, लेकिन जो एनआईसी पे रजिस्ट्रेशन होनी थी वो इनकी नहीं हो पाई है। उसके बाद 259 लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं, 629 लोग डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2005-6 से काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा दरमाड़ी के 300 कुछ लोग हैं। ऐसे करके लगभग मुझे लगता है कि 2000 प्लस लोग ऐसे हैं जो एनआईसी पोर्टल मैं पे एक मिनट और बताना चाहूंगा। तिलक राज है, वो ये कह रहे हैं कठुआ के 259 डेली वेजर ऑनलाइन नहीं हुए हैं। सर हमारा क्या बनेगा, बताओ सर प्लीज। ये मैंने अभी अभी आपको बोला कि 259 लोग डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। सबसे पहली बात, आज का अगर हम सिनेरियो देखें या पिछले 4 साल से जब से ये हुई है, एनआईसी हुई है, उसके बाद का हालात अभी तक हम देखें तो ऐसा सरकार की तरफ से कोई रवैया दिखता नहीं है कि हमें कोई उम्मीद हो कि सरकार इनके लिए कुछ सीरियसली है। मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को मेरे पास लगभग 2 साल पहले बीसी रोड में हमारे अखनूर के साथी आए थे, वो अभी भी आते हैं, और मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पहले भी मेरी उनसे बात हुई है। मैंने तब भी उनको कहा था कि भाई आप कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि अगर आप कोर्ट में चले जाएंगे तो ये जो पीरियड है बीच का, कल को सरकार को इसको डिसीजन मजबूरन लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो पीरियड इस वक्त आपका चल रहा है, जो किसी भी खाते में नहीं आ रहा, ना सरकार के खाते में आ रहा, ना आपको वेजेस मिल रही है, इसकी कंटिन्यूटी के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और हमारे जो उधमपुर के कुछ लोगों ने कोर्ट के अंदर केस फाइल भी किया है, और कोर्ट की डायरेक्शन भी आई थी कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, इनका मसला जो है कंसीडर किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई है। आप जानते हैं अभी पिछले दिनों यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हावी थी, अभी नई नई सरकार बनी है, अभी तक सरकार, मुझे लगता है कि ये लोग शायद 1-2 ग्रुप इनमें से मिला भी है सेक्टर लेवल पे मिनिस्टर से भी, मिनिस्टर की तरफ से मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को कुछ डायरेक्शन दी भी गई थी, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार के लेवल पे इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया गया, जो कि टोटली इनजस्टिस हो रहा है इन लोगों के साथ। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो 2005-2007 से लेके डिपार्टमेंट को सेवा दे रहा है, और आज भी लगातार दे रहा है। हमने कई बार चीफ इंजीनियर पिछले जो हमारे रिटायर हुए हैं मनचंदा साहब, उनसे भी बात हुई थी, उससे पहले हमारे मनीष भट्ट जी थे, उनसे भी बात हुई थी। हमने यहां तक भी उनको बोला था कि अगर आप इनसे इनको सैलरी इनकी आपने बंद कर दी, इनको आप वेजेस नहीं दे रहे, तो आप इनसे काम किस बिहाफ पे ले रहे हैं। तब वो यही आश्वासन देते रहे कि इनका मसला हम हल करवाएंगे, हमने चिट्ठी लिखी है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन आज तक आउटपुट जो है वो बिल्कुल जीरो है। रवि जी, कितने मेरे डेली वेजर भाई होंगे जो अभी तक ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हुए हैं? हम जम्मू की बात करें या जम्मू कश्मीर सब की बात करें? मुझे लग रहा है कश्मीर में ऐसा कोई अभी तक हमारे नोटिस में ऐसा मसला नहीं आया है। ये जो भी मसला है वो जम्मू में है, और ये हमारी बदकिस्मती है। अच्छा, ये हमारी बदकिस्मती है। जितना भी शोषण होता है वो जम्मू वालों के साथ होता है। जम्मू वालों 317 तो ये आप सरासर अगर ये देखें, ये सरासर नाकामी डिपार्टमेंट की है। हाँ बिल्कुल, ये नाकामी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, ये नाकामी टोटली 100% जो है वो डिपार्टमेंट की नाकामी है, और जो कंसर्नर एक्शन थे डिवीजनों के, उनकी नाकामी है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन लोगों को, जो लोग उनके पास उनके अंडर काम कर रहे हैं,
जो उनके सिस्टम को चला रहे हैं, तो उनका अगर एनआईसी पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी थी तो ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्शन की बनती थी और उनके AWS जो सब डिवीजन के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि अगर वर्कर फील्ड में काम कर रहा है उसे नहीं पता होता कि मेरे ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है। ये उन अफसरों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और ये हमारी बदकिस्मती है जम्मू वालों की कि जम्मू का रवि जी, ऑफिसर अब जो है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये लोग, ये जो पॉलिसी की मांग आप लोग कर रहे हो जी अगर सरकार कल को कोई डिसीजन लेती है कि आपको जो है पॉलिसी देनी है, आपको पक्का करना है, तो ये जो 2000 लोग आप बता रहे हो ये पक्के हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, अभी फिलहाल इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार की पॉलिसी क्या होगी। अगर सरकार मान लीजिए कि 7 साल का पीरियड रखती है या 10 साल का रखती है, जैसे हमारे अभी अभी मदन सरमाल जी का आपने कमेंट पढ़ा, वो 2007 से लेके 18 तक उनके पास कंटिन्यूटी है। अगर सरकार 10 साल का पीरियड भी रखती है तो उसका बेनिफिट उनको मिल सकता है, लेकिन जिन लोगों का पीरियड इतना नहीं हुआ होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम तो सरकार से स्पष्ट ये कहते हैं कि अगर आप काम भी ले रहे हो, एनआईसी पोर्टल बंद हुआ, एनआईसी पे अगर इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो उसके लिए जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो कि क्यों नहीं उस वक्त उन्होंने पूरा करवाया। और जिस इंसान के पास अपना 11 साल का, 12 साल का, 15 साल का प्रॉपर रिकॉर्ड है, अगर वो छूट गया तो इसकी सजा उसको ये नहीं देनी चाहिए कि आपका छूट गया तो छूट गया, आपकी सैलरी बंद हो गई। ये बिल्कुल इनजस्टिस है। तो मुझे अब एक चीज बताएं, अब जैसे उमर अब्दुल्ला जी का बयान आया कि जो डाटाबेस जो है वो सारा जो है वो दोबारा कलेक्ट किया जाएगा, तो क्या इनके पास ये जो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हुए हैं, क्या इनके पास कोई आखिरी उम्मीद की किरण हो सकती है कि ये उस डाटाबेस में जो है ये रजिस्टर हो जाए? क्योंकि अभी एनआईसी पोर्टल जो है वो तो बंद है, अभी सरकार ने बंद कर रखा है, तो ये ना अभी रजिस्टर जो है कर सकते हैं क्या? उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उसके अंदर जो है कुछ इनको आखिरी किरण उम्मीद की मिल सकती है? देखिए, अगर सरकार इसके ऊपर ईमानदारी से काम करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनआईसी पोर्टल बंद हुआ है, सरकार ने किया है। और अगर इनका पीछे इन्होंने 10 साल या 15 साल या 5 साल अगर काम किया है तो इनका रिकॉर्ड तो डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल है, तो सरकार उसको पुराने रिकॉर्ड को देखे। और अगर जो लोग काम कर रहे हैं आज भी तो उनका रजिस्टर होगा डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी लॉग बुक्स होंगी, उनका कहीं ना कहीं ड्यूटी पे हाजिरी लगती होगी, तो वो सरकार उस चीज को देख के उनको कंसीडर करे। जो जायज, हम कभी भी ये नहीं सरकार को कहेंगे कि आप नाजायज कुछ करो, लेकिन जो जायज लोग काम कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं और इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल एनआईसी पोर्टल खुलेगा। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके एनआईसी पोर्टल खोलना कौन सी बड़ी बात है। अगर डिपार्टमेंट रिपोर्ट दे रहा है और हमारे चीफ इंजीनियर ने लिख के दिया हुआ है, 2-3 बार लिख के सरकार को भेजा है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट का काम आप चलवा रहे हो उन लोगों से, तो उनको एनआईसी पोर्टल पर रजिस्टर करने में तकलीफ क्या है? तो मैंने जैसे पहले मैं कह रहा था कि हमारे जम्मू के ऑफिसरों की यही सबसे बड़ी बीमारी है कि जम्मू वालों को ही रगड़ने के चक्कर में रहते हैं। भाई, गलती आपकी और सजा भुगत रहे हैं वो लोग जो एक तो फ्री ऑफ कास्ट आपका काम कर रहे हैं, 15 साल इस उम्मीद में लगा दिए कि हम रेगुलराइज होंगे, और 15 साल के बाद आप उनको कह रहे हो कि आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई, आपकी एनआईसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। गलती आपकी, सजा वो बेचारे भुगत रहे हैं। तो और जिन मदर समराल की आप बात कर रहे हैं, तो आप इनकी कंडीशन देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा जुल्म कोई किसी के साथ नहीं हो सकता। आप उनकी हालत देखेंगे, तो काम भी कर रहे हैं, तनख्वाह भी नहीं है, ऑनलाइन रजिस्टर भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि अगर पक्के हो गए, हो सकता है ये लोग पक्के भी ना हो, तो ये तो इनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई, जो लोग अभी भी कोर्ट में नहीं गए हैं, आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर सरकार कल कंटिन्यूटी ढूंढेगी, आपको लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मेरा ये सबसे सजेशन है, क्योंकि
जब भी रेगुलाइजेशन का मुद्दा आएगा तो उसके बाद कंटिन्यूटी ढूंढी जाएगी, वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इसलिए मुझे तो लगता है, जो मेरा अपना सोचने का तरीका है, कि इस वक्त कोर्ट में जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके यहाँ लाइट बंद होगी शायद। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपने कमेंट जरूर करें, और जिस तरह रवि हंस ने ये कहा कि आप लोग कोर्ट की तरफ जो है वो करें, ये रवि हंस जी की एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एनआईसी का पोर्टल जो है वो तो इस समय जो है बंद पड़ा हुआ है। अब ये सरकार अगर खोलती है इस पोर्टल को तो फिर ये है कि कुछ बेनिफिट जो है इनको मिल सकता है। क्यों रवि, अगर ये सरकार पे है कि सरकार ये पोर्टल खोल सकती है कि नहीं खोल सकती? बिल्कुल 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 खोल सकती है, सरकार के हाथ में है। सरकार को खोलना भी चाहिए, और सरकार को चाहिए कि अगर जो जायज लोग काम कर रहे हैं, अगर आपने 15-15 साल लगा के आज आप कह रहे हो कि सिर्फ इस वजह से किसी की कैरियर खत्म कर देना कि हमारा पोर्टल बंद हो गया जी, तो ये कहाँ की इंसाफ है? ये बिल्कुल मुझे तो लगता है इससे बड़ी तानाशाही तो कुछ हो नहीं सकती। अभी कुछ और लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि एग्रोस्ट्रोलॉजी कैजुअल लेबर है, विदाउट हेड है, हमारा कोई चलाने वाला नहीं है। काफी लोग जो है यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं अपनी जस्टिस फॉर एनवाईसी के लिए भी जो है वो कमेंट आ रहे हैं, लेकिन एनवाईसी के लिए जिस तरह रवि हंस ने पहले भी जो बोला कि वो डेली वेजेस में जो है वो अलग है, वो पढ़े लिखे लोग हैं और उनको जो है इसमें जो है इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इसमें हम काफी लंबी बात जो है कर चुके हुए हैं। रवि जी, अभी अभी मैं आपकी तरफ से यही हिदायत है इन लोगों को, एक तो कोर्ट का जो है रुख करना चाहिए इनको, और दूसरी गुहार ये है कि सरकार अगर ये पोर्टल खोल देती है एनआईसी का तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये लोग कर सकते हैं, और इन बिटवीन अगर इन दोनों के बीच में अगर कहीं सरकार ने जो डाटाबेस तैयार करने की बात की जा रही है, मेरा ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वहां पर उन्होंने डाटाबेस कलेक्ट करने की बात की हुई है, तो आप मुझे सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पहला डाटा जिस तरह बीजेपी पीडीपी अलायंस ने किया था, या जो जिस समय उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि फ्लड आ गया था और हम डाटा था हमारे पास लेकिन पक्का नहीं कर पाए, तो उस समय भी ये लोग जो अभी जो बीजेपी ने कमेटी जो बनाकर जो डाटा इकट्ठा किया था जो सेंटर तक पहुंचा, क्या ये लोग इसमें भी उस डाटा 61,000 डाटा में ये लोग नहीं थे उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग 30 सितंबर 2014 से पहले एंगेज हो चुके थे वो 61,000 के डाटा में पूरे आते हैं। उसके बाद अगर कोई एंगेज हुआ है तो वो उसमें मुमकिन नहीं है कि उसमें होगा। तो वो तो बात 2015 के बाद तो वैसे ही बैन लग गया, 2015 के बाद तो वैसे ही बैन लग गया था डेली वेजेस बनाने के लिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई एंगेज हुआ होगा। जो भी एंगेज हुआ है वो 30 सितंबर 2014 से पहले है, और उसमें 61,000 में टोटल वेरिफिकेशन हो गई थी पूरी, और 61,000 जो फिगर बनी थी उसमें ये सभी लोग आते हैं। तो उसमें इन ये 2,000 लोग रह गए थे जिनकी ऑनलाइन एनआईसी पोर्टल के अंदर रजिस्टर नहीं हो पाए। हाँ बिल्कुल। उस वक्त क्या हुआ, समस्या ये थी कि मैंने जैसे पहले कहा, बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां लोगों तक मैसेज ही नहीं पहुंच पाया कि हमारी एनआईसी भी हो रही है। इस वजह से रह गए। और कुछ लोगों के पास आधार कार्ड किसी का गलत था, कोई मिस वो हुआ था, तो उस वजह से रह गए। तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, ये तो डिपार्टमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जिसका अब जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा भी है, सभी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि आप अपने डिपार्टमेंट में कितने डेली वेजेस है, कितने डेली वेजेस एक्चुअल काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सबका डाटाबेस जो है तैयार करें। तो क्या जो डिपार्टमेंट ने जो डाटा इकट्ठा करना है, क्या डिपार्टमेंट इन लोगों को उसमें इंक्लूड कर सकता है? देखिए, डिपार्टमेंट कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेक्टर लेवल से जब तक इनको परमिशन नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नया डाटाबेस तैयार होता है जैसे उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग जो 61,000 में ऑलरेडी आते थे लिस्टों में, तो इनका कहीं ना कहीं नाम होगा। तो क्योंकि अगर डिपार्टमेंट इनको 15-15 साल सैलरी देता रहा, 10-10 साल सैलरी देता रहा, 4-4 साल सैलरी देता रहा, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो इनका होगा। तो जब इनके पास पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है
और आज भी वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अब किस तरीके का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। ये जब तक उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी और जब तक डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसीडिंग नहीं आएगी कि किन लोगों का डाटा वो इकट्ठा करना चाहते हैं और किस तरीके का करना चाहते हैं, इस पे कुछ भी कहना अभी मुझे लगता है सही नहीं होगा। जब तक कोई प्रोसीडिंग आएगी फिर पता चलेगा। मैंने जो कोर्ट की सजेशन दी उसमें दो चीजें हैं हरमीत जी। एक, जब ये लोग कोर्ट में जाएंगे डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनेगा और सेक्टर लेवल पे भी प्रेशर बनेगा। उससे इनको दोनों तरीके से फायदा हो सकता है। अगर सरकार इस तरीके से नहीं मानेगी, कोर्ट के आर्डर से सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नए लोग नहीं लग रहे, ये पुराने लोग हैं। तकरीबन मुझे लगता है 10 साल से कम कोई भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2014 से लेकर 24 तक कोई भर्ती नहीं हुई। मेरी आवाज की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मेरी आवाज से ज्यादा मैं चाहूंगा कि मेरे जो डेली वेजर भाई जुड़े हुए हैं वो मेरे से ज्यादा जो है रवि हंस की बातों को जो है वो ज्यादा सुने, क्योंकि ये एक बेहतर आपके लीडर है और बहुत अच्छी एडवाइस जो है वो आपको दे सकते हैं। और जिस तरह सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि सरकार अगर अपना ये पोर्टल खोल देती है और जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम डाटाबेस नया तैयार करेंगे, तो कहीं ना कहीं पोर्टल खुल जाए और डिपार्टमेंट जो है वो इन लोगों को जो है बीच में डले, क्योंकि ये लोग सैलरी पहले ले चुके हुए हैं। जब बायोमेट्रिक या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई उससे पहले इनकी सैलरी आती थी, लेकिन ऑनलाइन के बाद जो है इनकी कुछ लोग नहीं हो पाए, जिस वजह से इनकी सैलरी आनी बंद हो गई। मैं रवि जी ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल 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 सही। तो उम्मीद ये है कि इस बार जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो नया डाटाबेस इकट्ठा करने की बात की है, केंद्र सरकार तक भी ये डाटा जो है पहले गया हुआ है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि इस बार जो डाटा किया जाए उसमें पोर्टल भी जो है वो दोबारा खोला जाए। ये हम भी अपने चैनल से अपील करते हैं, क्योंकि कई डेली वेजर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉल की, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हमारे लाइव पे उन्होंने कमेंट किए। इस वजह से मुझे ये दोबारा लाइव जो है वो रवि हंस के साथ करना पड़े, क्योंकि हमारे लिए हर एक वो डेली वेजर इंपॉर्टेंट है, एक डेली वेजर इंपॉर्टेंट है जिसके लिए कोई भी परेशानी है हम उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की और जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है वो JNK न्यूज़ बज़ और मैं हरमीत करता रहूंगा। उम्मीद ये है कि जो रवि हंस ने जो एडवाइस दी है, अब वो उनकी पर्सनल एडवाइस है कि वो कोर्ट की तरफ जाते हैं जो एडवाइस रवि हंस दे रहे हैं, या फिर जो डाटाबेस की अगर कोशिश दोबारा की जाए तो उमर अब्दुल्ला सरकार इन लोगों को भी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर पूरे वे से सिस्टमेटिक बैनर से डिपार्टमेंट भी उनकी हेल्प करे, सरकार भी उनकी हेल्प करे, ताकि ये जो 61,000 में से अगर पक्की करती है सरकार, हालांकि सरकार क्या करती है ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन अगर करती है तो ये लोग जो 2,000 लोग हैं ये छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि कई जगहों से मुझे मैसेज आ रहे हैं, कहीं 359 है, जिस तरह रवि हंस ने भी कहा कि अखनूर में जो है कितने लोग हैं पेंडिंग है। तो हर एक लोग वो इम्पोर्टेंट है जिनकी पॉलिसी के लिए लड़ाई जो है लगातार चल रही है, और वो चाहते हैं कि हमको जो है वो जब पक्के करने की बात सरकार करे तो हम कहीं छूट ना जाए, हमें ऐसा ना हो कि बाकी पक्के हो जाए, हम जो है वो रह जाए। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज्यादा करें, हम सरकार के नुमाइंदों तक, ब्यूरो के तक, नेशनल काउंसिल के बड़े लीडर्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे कि सरकार हेल्प करे, पोर्टल खोले या डाटाबेस में आपको इंक्लूड करे। यही उम्मीद जो है हम लोग कर सकते हैं, और उम्मीद करेंगे कि सरकार जो डाटा के साथ साथ पॉलिसी के लिए भी जो है कोई एक रणनीति बनाए, ताकि फेज मैनर में या किसी भी तरह से जो है वो जो उनको पक्का जो है किया जाए। लैंड ओनर्स के लिए भी रवि जी का एक प्रोटेस्ट जो है सुनने को आ रहा है कि श्रीनगर में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको कोई जानकारी है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, आज एक प्रोटेस्ट श्रीनगर में हुआ है। तो मेरी श्रीनगर के उन लोगों को जिन्होंने प्रोटेस्ट किया बहुत बहुत मुबारकबाद है कि काफी देर के बाद ही सही, लेकिन कुछ लोग आज अपने हक के लिए निकले। और एक प्रोटेस्ट 10 तारीख को होने वाला है। तो हमारी तरफ जम्मू में कश्मीर में तो कुछ साथी जो है वो 10 तारीख को भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रेस कॉलोनी में। तो मेरा पर्सनली उनको फुल सपोर्ट है। मैं यही चाहूंगा कि हर एक डेली वेजर, हर डिपार्टमेंट का डेली वेजर अपने हक के लिए सड़कों पे आए, क्योंकि आने वाले दिनों में असेंबली सेशन जम्मू के अंदर शुरू होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि असेंबली से पहले एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो इस सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए दिया जाएगा, जिसकी डेट हम थोड़े दिनों में अनाउंस करने वाले हैं।
तो मैं चाहूंगा कि हर एक डिपार्टमेंट असेंबली से पहले जरूर प्रोटेस्ट करे और अपने हक की आवाज उठाए, क्योंकि बिना मांगे आजकल कुछ नहीं मिलता। और अगर ये बजट सेशन खाली निकल गया तो मुझे लगता है 1 साल हमें और इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी सभी से, हर एक डिपार्टमेंट के डेली वेजर साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने डिपार्टमेंट से अपने अपने लीडरों को जगाओ, जो गहरी नींद में सोए हुए हैं कई सालों से, उनको जगाओ। और अगर लीडर नहीं जागते तो खुद लीडर बन जाओ, लेकिन अपने हक की आवाज जरूर बुलंद करो, क्योंकि ये मौका बार बार आपके पास नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप तक ये आपने जो इन्फॉर्मेशन सभी डेली वेजेस तक पहुंचाई, ये बहुत ही बड़ा आपका सपोर्ट सिस्टम है वो आप सभी डेली वेजर्स को, जितनी नॉलेज आप रखते हो और हर तरह से डेली वेजर को जो है ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। मदन सरमाल जी का फिर मैसेज आया, मैं मदन सरमाल जी का शुक्रिया करना चाहूंगा। आप ही के मैसेज को लेकर जो है मदन जी में ये लाइव जो है वो करना पड़ा, क्योंकि आपके लाइव में हमें आपके जो कमेंट किया, आपके कमेंट से हमें ये प्रॉब्लम पता चली कि ऑनलाइन है, और उसको लेकर हमने इस पे पूरी रिसर्च की कि कितने ऑनलाइन डेली वेजर है जो नहीं हो पाए ऑनलाइन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किया। उम्मीद करूंगा कि आप सब जो है वो डेली वेजर्स जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सरकारी नुमाइंदों तक, उनके गहरे खानों तक ये वीडियो पहुंच सके। और उम्मीद करूं कि प्रोटेस्ट से पहले जो है आप लोगों की पॉलिसी जो आ जाए, इस बजट चलने से पहले कोई पॉलिसी आ जाए, या जब ये सेशन शुरू हो हमारे जम्मू की असेंबली में, तो आप लोगों के लिए कुछ बेहतर भविष्य जो है जरूर ये इस बार की असेंबली जो लगे वो कुछ लेकर आए। फिलहाल इन्हीं अल्फाजों के साथ रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, कामकाज में बिजी रहने के बाद भी जो है आप लोग हमें थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जो है आप लोगों को पॉलिसी जो है वो मिले। धन्यवाद। शुक्रिया रवि जी।